तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि साइंस में, जीके में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 से लेके आप कहीं भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इनको आप देखिए और इनको जो है ठीक से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपको याद रहे, आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो से मिले रहें, आपका सारा कोर्स कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? क्या होता है जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि अगर खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? खाने के सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इसको अगर गर्म किया जाता है तो इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट या धामन सोडा बनता है, और बनता है H2O और CO2 बनता है। H2O मतलब जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे को गर्म करने पर 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं: सोडियम कार्बोनेट, धामन सोडा, दूसरा जल, और तीसरा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया होती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया होने पर क्या होता है? तो सबसे पहले हमको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। शुष्क बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, या Ca का मतलब कैल्शियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इस पर किसकी क्या होती है? क्लोरीन, Cl2 की। तो इससे बनता है CaOCl2 और जल बनता है, H2O बनता है। CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, या इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लगभग हर बार किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा कि बुझे चूने पर, शुष्क बुझे चूने पर CaOH का होल ट्वाइस पर क्रिया होती क्लोरीन की Cl2 की, तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस का क्या कार्य है? तो इस पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस कहाँ बनता है आपको मालूम होना चाहिए। पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है और बनता है यकृत या लीवर में। अब इसका कार्य पूछा जाता है। तो पित्तरस का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। सबसे पहला जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। दूसरा काम इमल्सिफिकेशन का मतलब वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो पित्तरस यकृत में साबित होता है और ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। छोटी आंत के ग्रही भाग में पहुंचता है नली के द्वारा, और वहाँ पे भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, और वसा जो हम लोग चिकनी चीजें खाते हैं उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। इस क्रिया को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये 2 क्रियाएं मुख्य तौर पे करता है। इसका भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि पित्तरस क्षारीय होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन जैसे नाम से पता चल रहा है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो आयरन हीम वाला पार्ट हो गया, और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करती है। इसका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन करते हैं। तो हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन और पित्तरस, ये दोनों पे क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन रखते हैं, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तल
दर्पण। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देखते हैं जो दर्पण होता है पीछे अगर हम देखते हैं तो उसमें छोटा प्रतिबिंब दिखता है, इसलिए बड़ी से भी छोटे दर्पण में आसानी से दिख जाती हैं। तो इसमें क्योंकि सीधा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, छोटा बनता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण में आसानी से पीछे आती हुई उसको देख सकते हैं, गाड़ी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प के कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो पुष्प के भाग अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। पहला वाहिदल, जिसको कैलिक्स कहते हैं। दूसरा दल, जिसको करोला कहते हैं। तीसरा उमंग या एक नर भाग है, एंड्रोसियम कहते हैं इसको। और चौथा भाग होता है स्त्री केसर, मादा भाग है, या इसको जायंग कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। इस तरह से पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, वाहिदल, दल, पुमंग और जायंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन के स्थायी उपाय लिखिए। तो परिवार नियोजन को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। अगर कहीं पे किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, तो इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। तो परिवार नियोजन का मतलब परिवार को सीमित रखना होता है, फैमिली प्लानिंग। तो परिवार को सीमित रखने के का मतलब होगा कि बच्चे हमारे घरों में कम होने चाहिए, तो परिवार नियोजन ये कहलाता है। इसके स्थायी उपाय 2 होते हैं। पहला पुरुष नसबंदी, या इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी, और दूसरा होता है ट्यूबेक्टॉमी या महिला नसबंदी। 2 उपाय हैं इसके, स्थायी उपाय हैं, जिससे परिवार को सीमित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क या किडनी, इसको गुर्दा कहा जाता है। तो इसका क्या कार्य होता है? तो वृक्क जो होता है, वृक्क का मुख्य काम होता है मूत्र निर्माण। जो शरीर में गंदगी है उसको मूत्र के रूप में छान कर अलग करता है। आवश्यकता से अधिक जल और खनिज लवण जो भी है उनको अलग करता है, उत्सर्जित पदार्थों को अलग करता है। दूसरा इसका काम होता है शरीर में परासरण नियंत्रण, शरीर से जरूरत से अधिक जल को बाहर निकालता है। तो इस तरह से इसके 2 कार्य आप लिख सकते हैं, मूत्र निर्माण और परासरण नियंत्रण। वृक्क के कार्य को अब देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो बहुत ही आसान है। समतल दर्पण मतलब इसका तल समतल हो तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट न दिख रही हो, निकट की वस्तुएं दिख रही है, तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट की वस्तुएं तो हमको दिख रही हैं लेकिन दूर की नहीं दिख रही हैं। तो इसके निवारण के लिए जो चश्मा प्रयोग करते हैं, उसमें जो लेंस उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल लेंस वाला, अवतल लेंस वाले चश्मे का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।